जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। क्या बात। सबसे पहले हम जन्मे, पाछे बड़ा भाई, और धूमधाम से पिताजी जन्मे, पाछे जन्मी माई, भजन में लागे रहना भाई। क्या बात। ये आज का विज्ञान इसको सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जो प्रश्न आपने मुझसे किया, यही बात माँ भगवती ने भोलेनाथ से किया था कि इसका मतलब क्या है जी। तो मानस में एक जगह लिखा है कि वो कहते हैं कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाय, हाय, हाय। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। क्या है राधे राधे। तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे, एक आशिक तेरा दो आँख से क्या क्या देखे, मेरे महबूब ये रानाई ये गुलशन क्या है, जो तुझे देख ले वो तेरे सिवा क्या देखे। हाय हाय हाय। प्रभु प्रभु सुर कहते कन्हैया, तू जिसे सीधे रास्ते लगाया वो कभी गलत हो सकता है क्या? सतगुरु कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर भारती बंधु। आप पद्मश्री विजेता रहे हैं और पद्मश्री अगर नहीं भी रहे होते तो प्रभु ने आपके ऊपर जो कृपा करी है वो मुझे लगता है काफ़ी है आपका परिचय। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज का ये जो समय चल रहा है जहाँ आप संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं और जो चीज़ आप गाते हैं, आप कबीर गाते हैं, आप एक फ़कीर अंदाज में जो बंदिशें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो शेर व शायरी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, आज का जो ज़माना है बच्चे वो चीज़ समझ नहीं रहे हैं, ना उस संस्कृति से इतना कनेक्टेड है। क्या लगता है किस तरह से ये भविष्य में सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता, और आप क्या कहेंगे इन सब बारे में? देखिए, अगर हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं या फिर हमारे बच्चों तक ये बात नहीं पहुंच रही है तो नो डाउट इसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं, उसमें हम भी आधे से ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि हम लोग समय के रहते हमारी जनरेशन को अच्छी चीज़ नहीं दे पाए, या हमारे कल्चर से उनको रूबरू नहीं करा पाए, या हमारी बातें उनको समझा नहीं पाए। कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदार हैं, हम जैसे कलाकार जिम्मेदार हैं। हम अपने आडंबर में, अपने अहंकार में खो जाते हैं कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, उससे कोई मतलब नहीं, मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा पेश कर रहा हूँ। ये बात नहीं है, ये गलत बात है। ये बात तो तब है कि ऑडियंस हमारे देवता हैं। एक कलाकार के लिए मंच मंदिर है और ऑडियंस देवता है। आपकी संप्रेषण वहाँ तक के जानी चाहिए, उनको उस बात से परिचित होनी चाहिए मैं क्या गा रहा हूँ, वो वहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है, और जो शब्द हैं वो उनके अंदर प्रवेश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी है कि वो अंदर प्रवेश करवाएं। जैसे आज आपने सुना देखा, बिल्कुल, किसी भी माध्यम से हमारी बातें, जो हमारे संतों की जो वाणी है, वो न तब गलत था, न आज गलत है, न भविष्य में कभी गलत होंगे। सत्य वचन हमारे संतों ने जो कह दिया वो अकाट्य सत्य है। बिल्कुल। ये हम कैसे प्लांट करें, ये हम, क्योंकि देखिए हम लोग 2 एकम 2 के पढ़ने वाले रहे हैं। आज टेबल आ गया है, आज दुनिया भरी चीज़ें आ गई हैं, विज्ञान में इतना कुछ हो गया है कि हम कॉलेज में जो नहीं पढ़े हैं उतना किताबें आज मिडिल और प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं जी। तो कंपटीशन भी है, ये भी करना ज़रूरी है। वैश्विक युग में हम रह रहे हैं तो हमको ये सारी बातें भी करनी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे कल्चर को हमको बचाए रखना है और हमारे कल्चर के बारे में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक साखी सुना रहा हूँ। सबसे पहले हम जन्मे, पाछे बड़ा भाई, और धूमधाम से पिताजी जन्मे, पाछे जन्मी माई, भजन में लागे रहना भाई। क्या बात। ये आज का विज्ञान इसको सिद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान, हमारा भारत, हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत, हमारे गुरुजन ही इसको सिद्ध करके बता देंगे कि यही सही है। इसको आप थोड़ा सा समझाइए ना, जो आप हमारे दर्शकों के लिए, जो भी आपने कहा। ये जो प्रश्न आपने मुझसे किया, यही बात माँ भगवती ने भोलेनाथ से किया था कि इसका मतलब क्या है जी। तो मानस में एक जगह लिखा है कि बहुते काल करे सत्संगा। मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ मैं कि ये क्या है, लेकिन वो आपको, आज का विज्ञान का युग है, व्हाट इज़ एंड व्हाट आर टू बी। करेक्ट। तो
जब तक कि वो रस खुद नहीं लेना चाहेगा तो उसकी समझ नहीं आएगी। सत्य वचन। और रसायन की उत्पत्ति कैसे होगी? जब उसके अंदर एक विलिंगनेस आएगी, एक डिज़ायर आएगी, मिलने की भावना आएगी, हाँ। जानने की भावना आएगी। जब वो जिज्ञासा उत्पन्न होगा ना, तब उसमें एक छटपटाहट होगी। और हम ये सब काम करते हैं मंच में बैठ करके कि वो खलबलाहट पैदा हो, वो जिज्ञासा पैदा हो, वो अंदर में वो इंजेक्शन इंजेक्ट हो, ये काम करते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक बात जानना चाहता जी, हूँ। बोलिए। आपने आज के इस कार्यक्रम में बड़ी फ़कीरी को बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताया कि इसका वास्तविकता में मतलब क्या है। जो संत साधु महात्मा हैं, इनका क्या वास्तविकता में मतलब है, एक बार मैं चाहूँगा वही मैं आपसे वापस दोहराना चाहूँगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहत कविन पर कहत न जाना। संत का हृदय जो होता है नवनीत से भी कोमल होता है। नवनीत को तो आँच दिखाने से वो पिघलता है, संत का हृदय उससे भी कोमल होता है। वो उसको आँच दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय संतों की परिभाषा है ये। भले इसको कुछ लोगों ने दूषित कर दिया है, वो न जाने क्या कारण है, परमात्मा जाने, लेकिन अर्थ यही है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहत कबीर पर कहत न जाना। जो भारतीय संत हैं, भारतीय कल्चर जो है, हमारा जो अध्यात्म है, ये इतना विराट है, इतना बृहद है कि जब तक कि सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, आप जितना विज्ञान को साध लो, गणित को साध लो, सब कुछ कर लो, एक और एक मिलके दो होता है, ये गणित है। एक और एक एक हो जाए, ये एक और एक 11 हो जाए, ये विज्ञान है। एक और एक एक हो जाए, ये भक्ति है। और एक कुछ न हो जाए, ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म शून्यता है, शून्य हो जाए। तो जीवन में जो शून्यता है, बिल्कुल, और वो शून्यता हमें आपके कार्यक्रम में भी देखने जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। क्या बात है। जब हम हमारे यार से मिल रहे हैं और हम हैं, तो फिर क्या मिलना हुआ है? क्या मिलना हुआ है बताइए ना। वास्तविकता है। बात तो तब है कि सब खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये है अध्यात्म, ये हमारा भारत है, ये भारत भूमि है। मैंने आज के आपके कार्यक्रम में देखा, मुझे एक तरफ महेंद्र सिंह बेदी साहब का शेर याद आता है। उनके धर्म से वो एक सरदार रहे, पंजाबी रहे, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मुस्लिम शायर हैं, ज़ुबैर अली ताबिश साहब। वो कहते हैं कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। क्या है राधे राधे। आज ये तहजीब जो है हमारे समाज में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये तहजीब आज मैंने आपके कार्यक्रम में देखी कि किस तरह से वो गंगा जमुना तहजीब जो है आपके कार्यक्रम में आज भी जिंदा है। लेकिन लोगों में ये जो जंग है, लड़ाई है, ये कैसे दूर होगी? क्योंकि आपके मैंने प्रोग्राम में देखा कि वहाँ पे खुदा की इबादत भी है और कन्हैया की भक्ति भी है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, हम कलाकार हैं, हम शब्दों को गढ़ते हैं, शब्दों के अर्थ बनाते हैं। एक दिन सूर जी जंगल में भटक गए। जैसे ही खाई में गिरने वाले थे, एक छोटा सा बालक आया, हाथ पकड़ लिया और कहा कि बोले सूर जी, आप गलत रास्ते हो गए थे, चलो मैं आपको सीधे रास्ते लगा दूँ। और वो बच्चा सीधे हाथ पकड़ करके सीधे रास्ते लगा दिया। और जैसे ही जाने लगा बच्चा, तो सूर कहते हैं कि बोले इस बियाबान जंगल में जहाँ चिड़ियों की चहक भी नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आया? ये सिवाय मेरे कन्हैया के और कोई नहीं हो सकता। मन उसका उद्दलित हो गया। बच्चे को बोलता है कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा बोलता है, अरे बाबा, मैं तेरा कोई अनैया कन्हैया नहीं हूँ, मैं, तू गलत रास्ते था तो मैंने तुझे सीधे रास्ते लगा दिया, क्यों गले पड़ रहा है? तो सूर भी वर्षों की तपस्या थी। हाय हाय प्रभु प्रभु। सूर कहते, कन्हैया, तू जिसे सीधे रास्ते लगाया वो कभी गलत हो सकता है क्या? जिसे तूने स्पर्श किया है वो कभी गलत होगा? भरपूर दर्शन दिए कन्हैया,
सुर सर से पांव तक देख रहे हैं, पांव से सर तक देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस वाकया को हम इस तरह से पेश करते हैं। रज़ा हैदरी मरहूम का एक 4 मिसरा है। तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे। सुर कहते हैं कि कन्हैया अब ये आँखें वापस ले लो, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोले कैसा बावड़ा है, आंधा को चाहिए 2 आँख, ये बोलता है कि इसको ले लो वापस। तो बोले नहीं, अब ना नहीं कहना, इसको वापस ले लो। तो फिर कन्हैया पूछते कि क्यों? तो आप जवाब देते हैं कि तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे, एक आशिक तेरा 2 आँख से क्या क्या देखे। तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे, एक आशिक तेरा 2 आँख से क्या क्या देखे। मेरे महबूब ये रानाई ये गुलशन क्या है, जो तुझे देख ले वो तेरे सिवा क्या देखे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। तेरे को देख ले फिर उसके बाद और क्या देखना। वास्तविकता है गुरुदेव, वास्तविकता है। और बिल्कुल हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आज आपको सुनकर। और हम नसीब वाले हैं कि आज जो इस सदी के जो लेजेंड हैं, आप इस समय हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर आपका हाथ है। कभी इसी के ऊपर से मैंने कभी एक शेर लिखा था कि मुकर्रर का ज़माना चला गया, शायर के तारुफ में ही वक्त आधा चला गया, और शेर व शायरी करने की अंधी होड़ में अदब हमारी महफिलों में गिरता चला गया। ज़माना जान पाता कि क्या होती है शायरी, उससे पहले ही बुज़ुर्गों का साया चला गया। तो आज आपका साया हमारे साथ है, इस वजह से हम खुशनसीब हैं। कृपा बनी, सतगुरु कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।